उनके साथ बात हुई, सेनेट में ये बिल पास हुआ। उसमें इरफान असगर भी हमारे साथ बड़ा एक्टिव रोल में था, और उसके साथ साथ फिर नेशनल काउंसिल के एक मेंबर हैं जुवेद अख्तर साहब, उन्होंने भी अपना रोल अदा किया। सेनेट में बिल आया तो हमने मुश्ताक साहब से बात की, हालांकि उन्हें मिसगाइड किया गया था। इसी तरह चतराली साहब से भी हम मुसलसल राब्ते में रहे। उसके बाद एक दरमियान में फ्लॉ आ गया इन लोगों। अब ये बिल जॉइंट सेशन में जो है वो पेश हो सकता था, और वहाँ जो है इसने निकलना था, वहाँ से इसने क्लियर होना था। जो मेरे साथी वहाँ गुजरांवाला में मौजूद हैं उन्हें पता होगा कि हमने वहाँ जो है ये बात लियाकत बलोच साहब के आगे रखी, और अल्हम्दुलिल्लाह जमात जहाँ भी हमें आज तक हमें तो यही पता है, जब से हम IHM में की बुनियाद रखी हुई है, तो जहाँ तक मुमकिन होता है जमात इस्लामी प्राचा साहब है माशाल्लाह, लियाकत बलोच साहब है, और बाकी भी साथी जिन जिन की हमें ज़रूरत पड़ी, जो इक़्तिदार में थे, इसमें हमारे एक ही MLA और एक ही सेनेटर हैं, तो उनका बड़ा अहम रोल रहा इसलिए। तो जब ये बिल वहाँ हुआ तो उसके बाद इन्होंने एक चक्कर चलाया कि इसको FSC तो पहले ही है, तो ये BHMS को इधर ही रहने दें और FSC BHMS है उसके लिए कर दें। अब ये बिल उन्होंने कोई तुक नहीं बनता था, बिल कौमी असम्बली में जाना था, पेश हो गया तो इसने निकल आना था। उन्होंने ये किया कि वो मुश्ताक के साथ मिल के इन्होंने ये लॉ कमेटी को भेज दिया। अब ये इनकी बदकिस्मती कह लें या जो कुछ भी है कि वो लॉ कमेटी में 2 बंदे गुजरांवाला के MLA, आप प्रोग्रामों में भी देखते हैं मिनिस्टर रहे हैं उस्मान इब्राहिम साहब, और एक और हमारे यहाँ MLA है बैरिस्टर, वो भी है महमूद बशीर मीरक साहब। तो ये काजिद वाले ये सारे पाकिस्तान में निकले हुए थे, लेकिन वो अल्लाह ताला ने जब कोई मसला हल करना हो, अब उस्मान इब्राहिम का सारे साथियों को पता है, उनका हमारा जो है ना फैमिली रिलेशन टाइप है कि हमने उन्हें जो कह देना है वो हो जाना है। ये काजिद वाले खुरम दस्तगीर भी मिनिस्टर था, उसके पास भी गए, पहले नून लीग में था वो। तो जब हम चले जाते हैं तो उन्हें पता है कि ये सारे फिरे लोग हैं, इन्होंने ना इनका कोई कॉलेज है ना कोई इस तरह का काम है, ये सिर्फ होम्योपैथी के लिए जो है सब कुछ करते हैं और इसके म्यार को बेहतर करने के लिए करते हैं। हम उस्मान इब्राहिम साहब के पास गए, मुख्तसर ये है कि हम 15-20 प्रोफेसर साहब भी थे, बाकी सारे खास खास हमने जाके उनके सामने सूरत हाल रखी। उनको कॉलेज वाले जो है ना कह रहे थे कि जी आपने इसको अपोज करना है, तो हमने जाके बताया जी ये मसला है, इसका म्यार जो है बेहतर करने के लिए बाकी सूरत हाल भी बताई, इम्तहानात वगैरह के अंदर बताया कि ये किस तरह करते हैं। उन्होंने कहा जी वो तो कह रहे थे कि हम, मैंने उन्हें पूछा था मियां जमील साहब किधर है, तो वो कहते हैं जी वो तो हमारे साथ ही है। तो आप जो है ना ये गए हैं वहाँ जाके, उन्होंने पहला गुजरांवाला में अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की सूरत हाल है, तो उन्होंने कहा अच्छा उन्होंने ये किया है, अब मैं इनको बताऊँगा वहाँ जा। हम महमूद बशीर मीरक साहब, कोरोना बहुत ज़्यादा था, वो बहुत कम मिलते थे, लेकिन उनसे भी हमने जाके जो है मुलाकात की, उन्हें भी बताया, और फिर इनका जो हशर हुआ है वहाँ जो लोग मौजूद थे उन्होंने बताया कि इतनी बेइज्जती उन्होंने कहा कि आप नेशनल काउंसिल के सदर को कहा आप किस हवाले से इस कमेटी में आए हैं, और हम तो भरपूर हमायत करते हैं। जसीम गुल जिसे IHM पाकिस्तान के मेंबरान ने मरकज़ी सदर मुंतखब किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को गवाह करके इकरार करता हूँ कि IHMA के नस्बुलैन के हसूल और मकासद की तकमील को अपना फ़र्ज़ अवलीन समझूंगा। IHMA के दस्तूर की खुद भी पाबंदी करूँगा और तमाम मेंबरान को भी दस्तूर का पाबंद बनाने की भरपूर कोशिश करूँगा। IHMA के नज़म को बेहतरीन उसलूब पर कायम रखने की पूरी कोशिश करूँगा। तंजीम की जो अमानतें मेरे सपुर्द की जाएंगी, मैं उनका आमीन रहूँगा।
नज़्म जमात की तरफ से जारी करदा अहकामात की तकमील के लिए भरपूर कोशिश करूँगा। अल्लाह मुझे इस आहद को वफा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। का फरमान है कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानत उन लोगों के सपुर्द करो जो उसके अहल हो, उसके हकदार हों, उसके मुस्तहिक हों। और जब लोगों के दरमियान फैसला करने लगो तो अदल और इंसाफ के साथ फैसला करो। अल्लाह तुम्हें बेहतरीन नसीहत फरमाते हैं और अल्लाह सब कुछ देख रहे हैं और सब कुछ सुन रहे हैं, देखने वाले हैं और सुनने वाले। अमानात, मुख्तलिफ अमानात और जिम्मेदारी के मनासिब, यहाँ पे अमानात से मुराद जिम्मेदारी के मनासिब, और इसमें अल्लाह का हुक्म ये है कि जिम्मेदारी के मनासिब उन लोगों के सपुर्द करो जो इसके मुस्तहिक हो, इसके हकदार, इसके अहल। सवाल पैदा होता है कि मुसलमानों की जिम्मेदारियों के हकदार कौन हैं? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से मामूर थे। उनको अल्लाह ने अपना रसूल, अपना पैगंबर, अपना नबी बनाया था। और बल्कि मुसलमानों पर अल्लाह ने छोड़ दिया है कि वह अपने में से अहलतर को अपना जिम्मेदार बनाए। और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सहाबे किराम ने अपने में से अहलतर पाया और उनके हाथ पे बेअत की। और उनका पहला खुतबा जो है उसमें हमें इस सवाल का जवाब मिलता है कि मुसलमानों की जिम्मेदारी के हकदार कौन है। उन्होंने पहले खुद में ये बात इरशाद फरमाई कि लोगों में तुम्हारे ऊपर वली बना दिया गया, इन्नी क़द वल्लीतु अलैकुम, मैं तुम्हारा हाकिम बना दिया गया हूँ, लेकिन तुमसे बेहतर नहीं हूँ। तुम मेरी इताअत करो जब तक मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करूँ। ये मुसलमानों के जिम्मेदारी के मनसब पे जिसको फायज किया जाता है, मामूरीन सबसे पहले उसमें ये सिफत लिखी कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इताअतगुज़ार है। इस हलफ में तो वह अल्फाज नहीं है, जमात के हलफ में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और वफादारी का वो सबसे पहला नुक्ता होता है। और वो उस मौके पे फिर इताअत का की तशरीफ फरमाते थे। हम दुनिया में किसी इस्तिलाह के मानी समझने के लिए उसका उलट अपने जहन में लाते हैं। मसलन रोशनी समझने के लिए तारीकी का तस्वुर जहन में लाना होता है। इसी तरह हर इस्तिलाह के बारे में ये बात दुरुस्त साबित है। इताअत का जिद क्या है? इताअत का जिद है कराहियत, इकराह, जबर। और कराहियत और इकराह और जबर के मानी यह है कि एक आदमी एक काम करना नहीं चाहता और किसी ने उसको उस पर मजबूर किया है उसके करने पे। इसको क्या कहेंगे? कराहियत कहेंगे, जबर और इकराह कहेंगे। अब इसके उलट मानी क्या होंगे कि बाहर से कोई ऐसी कुव्वत बायस नहीं है कि वो किसी काम के करने पे आदमी को मजबूर कर रही है, बल्कि अपने आदमी का अपना दिल गवाही दे रहा है, उसका जहन दिमाग इस पे मुतमैन है कि ये काम करने का अर्जी करना चाहिए। इताअत के मानी असल में ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के मानी ये हैं कि किसी ने इस काम पे हमें मजबूर नहीं किया, बल्कि हम अपने दिल के जज्बे से, खुशदिली से और दिल जमाई से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी करना चाहते हैं। ये इताअत के मानी है। और बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहली बात ये फरमाई कि तुम मेरी इताअत करो, पैरवी करो, ताबेदारी करो जब तक मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताबेदार हूं। और अगर मैंने उनकी ताबेदारी छोड़ दी तो तुम्हारे ऊपर मेरी कोई ताबेदारी नहीं है। अब ये बात उम्मत में इस पे इत्तेफाक पाया जाता है कि उम्मत के अंदर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के बाद बेहतरीन बशर, बेहतरीन फर्द या बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला।
और वो ये बात कह रहे हैं कि मैं जब तक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करूं तुम मेरी इताअत करो, अगर मैंने इताअत का रास्ता छोड़ दिया तुम्हारे ऊपर मेरी कोई इताअत नहीं है। कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई काम भी मारूफ से बाहर नहीं था। अल्लाह ने जब उनके लिए भी ये शर्त मुकर्रर कर दी कि नाफरमानी मारूफ में नहीं करेंगे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो फिर कोई किसी कतार और शुमार में नहीं कि मारूफ के अलावा कोई किसी और काम में भी वो अपनी इताअत करवाने और नाफरमानी न करने का तकाजा करे। और उल अमर की तशरीह मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाई है कि इसमें मुसलमानों के हर सतह की क़यादत शामिल, IHMA की मरकजी सतह से लेकर निचली सतह तक की क़यादत भी इसमें शामिल है। अगर उलिल अमर यानी किसी भी सतह का कायद जिम्मेदारी के मनसब पे फायद शख्स वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में इस नज़म को चला रहा है, तो उसकी इताअत ऐसी है जैसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत। हलफ लेकर इसकी इब्तिदा की थी 1996 में। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से आज तक ये तरावल दख्त बन चुका है। पूरे पाकिस्तान के अंदर ज़िली और कहीं तहसील की सतह तक हमारा नज़म मौजूद है। और इसके अलावा हम पाकिस्तान में होम्योपैथी से वाबस्ता जितनी भी तंजीमें हैं जो हमसे बहुत पहले थी, हमने इतने वक्त में अपना एक अच्छा मकाम बनाया है। KPK में 25 होम्योपैथिक डिस्पेंसरियों का क़याम ये इस्लामी की एक बहुत बड़ा कारनामा है। और उसी में हमारे बहुत से साथी जो इस वक्त खिदमत से अंजाम दे रहे हैं। मोहतरम डॉक्टर सदुल्ला साहब बैठे हैं जो KPK के डायरेक्टर भी हैं। और हमने अभी रिसेंटली जो कौमी असम्बली और सेनेट के मुश्तरका इजलास में होम्योपैथी का तरमीमी बिल पास हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता कई सालों से हमारी जद्दोजहद थी कि होम्योपैथ डॉक्टर्स के मयार तालीम को बेहतर करने के लिए उनकी बेसिक क्वालिफिकेशन जो है उसका FSC प्री मेडिकल किया जाए। हमने KPK से एक सेनेटर महाताज रूहानी के ज़रिए वो बिल सेनेट से पास करवाया, फिर ऐसे उसको कौमी असम्बली में पेश न करके उसको एक्सपायर कर दिया गया, जॉइंट सेक्शन में चला गया। फिर हमने कोशिश की और माशाअल्लाह चतराली साहब ने 12 नोटिस दिलवाए। अल्लाह का शुक्र है कि वो पास होकर कानून का हिस्सा बन गया है। इसके नतीजे में जहाँ होम्योपैथिक डॉक्टर की बेसिक क्वालिफिकेशन का मयार बेहतर होने से दूसरा यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उसको डिग्री क्लासेस का इजरा करने में मदद मिलेगी। तो ये शोबा भी उसी तरह जहाँ MBBS डॉक्टर्स अपना एक मकाम मरतबा रखते हैं, वहाँ इंशाअल्लाह होम्योपैथिक डॉक्टर भी उसी मकाम पर पहुँच कर कि कितने बड़े तरीका इलाज से इंसानियत को मुस्तफ़ीद करेंगे। तो IHMA इस हवाले से पेश थी, इसलिए तमाम होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स में अपना मकाम बनाने में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुई। तो अमीर मोहतरम हमारे ज़िली सतह पर स्टडी सर्कल होते हैं जिसमें यहाँ के तमाम जो हमारे मेम्बरान डॉक्टर्स हैं उनको शिरकत करते हैं। 10 से कुरान से उसका आगाज़ होता है। वहाँ पे अच्छे जो डॉक्टर्स हैं अपने तजुर्बात पेश करते हैं, अपनी प्रोफेशनल सलाहियतों को बढ़ाते हैं और उसके साथ तरबियत के हवाले से लिटरेचर तकसीम होता है, उसके ऊपर काम होता है। ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह तहसील से ज़िले की सतह तक इस तरह लोग हमारे साथ शामिल होते जाते हैं। हमारा सिलसिला जो है अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता जा रहा है। जैसे हमारे सामने एक मैगज़ीन पड़ा है, इसमें हमारे एक शहर गुजरांवाला से निकलता है जल्ला एनुअल। तो ये और बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम भी होते हैं वहाँ, क़यादत को जमात की क़यादत वहाँ पर शरीक होती है। अभी हमारा ताज़ा तरीन गुजरांवाला में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, उसमें मेरे जमात में जाना था, वो नहीं जा सके। जाकर रोज साहब ने बतौर मेहमान ख़ुसूस से शिरकत की। उसमें एक बड़ी तादाद होती है, 400 से 500 उसमें डॉक्टर्स होते हैं और वहाँ पे जमात का पैगाम भी पहुँचता है। इस तरह जितने भी एहतजाजी प्रोग्राम हुए उसके अंदर हमारी हर सतह से डॉक्टर्स अपनी वैगने और IHMA के पैनल्स के साथ वहाँ पे शरीक हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक सिलसिला जारी है। तो इस तरह फ्री कैंप्स
और जो हमारा IHM का शोबा खिदमत है, डॉक्टर शौकत साहब उसके इंचार्ज हैं। वसी पैमाने पर इस वक्त भी 2.5 करोड़ रुपए का पिछले साल हमने इसके ऊपर काम किया है। आपकी KPKL में भी जो हमारे वॉच सेंटर हैं और कुछ चीज़ें जो वाटर ट्रीटमेंट प्लाट फ्राहम किए और फ्री कैंप्स लगते हैं, और इसके अलावा ऐसे बहुत से इदारों को हम सपोर्ट करते हैं। तो ये सारा सिलसिला जो है, ये हम अगर इसको इकट्ठा करें तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद में एक ऐसा काम हो रहा है जो खैर का काम है। तो इंशाअल्लाह ताला हम तवक्को रखते हैं कि ये तहरीक आगे बढ़ती चली जाएगी और इंशाअल्लाह ताला अकामत इलाही की रोशनी में अपने मकासद की तकमील के लिए हम आगे बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला जमात के साथ खड़े होंगे। और हम तवक्को रखते हैं कि आपके ज़रिए के नज़्म जमात तक हमारी आज की कार्रवाई भी वहाँ पहुँचेगी, हम उसको बचाएँगे इंशाअल्लाह ताला। और जमात ने हर मौके पे हमारी मदद की है जब हमें ज़रूरत पड़ी, तो जमात के ज़िम्मेदार हमारे साथ खड़े होते हैं। सेनेटर मुश्ताक साहब, अभी साजुल हक साहब से कई सिलसिले में जब और बिल का मसला काफ़ी था, इसमें उन्होंने काफ़ी मदद की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काम को आगे लेके जा रहे हैं। मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह आज हमने एक नया अज़म किया है कि इंशाअल्लाह ताला हमने जिस बात का फैसला किया, जो हमने हदफ उठाया है, इंशाअल्लाह इसके ऊपर हम साबित कदम रहेंगे और बेहतरीन अंदाज में इस तंजीम को आगे लेंगे।